राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि। तो यह रही कार्तिक मास अध्याय 4 चौथे दिन की विस्तृत और संपूर्ण कथा, जिसमें हर प्रसंग, भावना और संदेश को विस्तार में बताया गया है। यह कथा एक अहंकारी ब्राह्मण और पत्नी सुमित्रा की है। कार्तिक मास धर्म, भक्ति और तप का महीना है। इस मास श्री हरि विष्णु की पूजा, स्नान, दीपदान और कथा श्रवण से जीव के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। चौथे दिन की कथा विशेष रूप से भक्ति में परिवर्तन और अहंकार के नाश का संदेश देती है। बहुत समय पहले की बात है। मथुरा नगरी में धनदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत धनी था। सोना, चांदी, अनाज, भूमि सब कुछ था, लेकिन उसमें दया, करुणा और भक्ति का अभाव था। वह पूजा पाठ को व्यर्थ मानता था और केवल धन को ही परम सत्य समझता था। उसकी पत्नी सुमित्रा अत्यंत धार्मिक और ईश्वर भक्त स्त्री थी। वह रोज भगवान विष्णु की आराधना करती और कार्तिक मास के नियमों का पालन करती थी। एक दिन जब सुमित्रा तुलसी पूजन कर रही थी, तभी एक तेजस्वी संत महात्मा वहां आए। उन्होंने मधुर स्वर में कहा, बेटी, कार्तिक मास का यह चौथा दिन बहुत ही शुभ है। जो इस दिन भगवान विष्णु का पूजन, दीपदान और कथा श्रवण करता है, उसे अपार फल प्राप्त होता है। सुमित्रा ने कहा, महाराज, मैं तो यह व्रत करती हूँ, पर मेरे पति पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते। महात्मा मुस्कुराए और बोले, कभी भी किसी का हृदय कठोर नहीं होता। जब सत्संग का दीप जलता है तो अंधकार मिट जाता है। तुम आज उनके लिए एक दीप अवश्य जलाना। धनदत्त घर आया तो उसकी पत्नी को दीप सजाते देखा। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हारा यह दीप भगवान तक नहीं, दीवार तक भी नहीं पहुंचता। भला इससे क्या लाभ? सुमित्रा ने विनम्रता से उत्तर दिया, स्वामी, दीप छोटा अवश्य है, पर भक्ति की लौ बड़ी होती है। यह दीप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। पत्नी की बात सुनकर धनदत्त हंसा तो तुरंत उसके हृदय में कहीं कुछ हलचल हुई। उस रात वह देखता रहा। सुमित्रा ने तुलसी के पास दीप जलाया, भगवान विष्णु की आरती की और प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पति के मन का अंधकार मिटा दीजिए। रात के तीसरे पहर धनदत्त को एक अद्भुत स्वप्न हुआ। उसने देखा वह एक अंधेरे वन में भटक रहा है। उसके चारों ओर भयानक प्राणी हैं। तभी आकाश से एक उज्जवल प्रकाश उतरा। उसमें स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। प्रभु बोले, धनदत्त, तूने अपने जीवन में केवल धन को पूजा, पर आज तेरी पत्नी के भक्ति दीप ने तेरे भीतर की अंधकार को तोड़ दिया है। भक्ति ही सच्चा धन है। अहंकार से मनुष्य पतित होता है। कल से भक्ति का दीप जलाना प्रारंभ कर। यह सुनते ही धनदत्त कांप उठा। उसने प्रभु के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं मूर्ख था जो केवल धन को ईश्वर मान बैठा था। अगले दिन सुबह जब वह उठा तो उसका चेहरा तेज से भरा था। उसने पत्नी से कहा, आज मैं भी तुम्हारे साथ तुलसी पूजन और दीपदान करूंगा। उस दिन से उसने हर दिन प्रातःकाल स्नान किया, भगवान विष्णु का नाम लिया, जरूरतमंदों को दान दिया और तुलसी के पास दीप जलाया। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया। उसके घर में शांति, सुख और संतोष का वास हो गया। वह अब साधु संतों की सेवा करने लगा और भक्ति मार्ग का प्रचार करने लगा। जीवन के अंत में भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए वह वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। जो कोई भी इस कथा को श्रद्धा, भक्ति और ध्यान पूर्वक सुनता या पढ़ता है, वह संसार के समस्त दुखों से मुक्त होता है। उसके घर में सुख, शांति, धन और समृद्धि बनी रहती है। मरण के पश्चात वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान पाता है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र स्नान करें। शुद्ध वस्त्र धारण कर तुलसी के पास दीप जलाएं। भगवान विष्णु का ध्यान कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। खीर, तुलसी पत्ता और दीप से भगवान को अर्पण करें। सायंकाल फिर से दीपदान, विशेष रूप से तुलसी के समीप और घर के द्वार पर। यह कथा श्रवण करें
और अंत में प्रार्थना करें, हे भगवान, मेरे जीवन से अज्ञान और अहंकार का अंधकार सदा के लिए मिटा दें। अहंकार सबसे बड़ा अंधकार है और भक्ति सबसे बड़ा प्रकाश। जब मन में भक्ति का दीप जलता है तब जीवन का हर अंधकार मिट जाता है। मेरी ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री हरि।